चलिए गुड आफ्टरनून। देखिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि कैसे बातचीत करें। अगर मान लो कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश में, तो उसका जवाब कैसे दें। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए या क्या याद करना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत बात करना स्टार्टिंग हो जाए, कि मतलब हम थोड़ा बहुत बात कर सके, या अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम उसकी बात को समझ सके। ठीक है, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पूरी फुल कंसेप्ट इसी पे होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बात और बता दें आपको, अगर आप इंटरोगेटिव नहीं पढ़े हैं तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको बात करने में, क्योंकि सब ये इंटरोगेटिव पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए क्लास जो है, कभी कभी आप कहीं भी पढ़े होंगे तो रट्टा मारने वाली बात, जैसे कि कोई बोल देता है हाउ आर यू, इतना सब कोई जानते हैं कि भैया तू कैसे है, हाँ हाउ आर यू। और कोई पढ़ा देंगे, इसका आंसर लिखा देंगे, भैया चला आंसर लिख ला, आई एम फाइन। क्या लिखा देते हैं, आई एम फाइन। ये और उसमें एक एक क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ा देंगे। नहीं भैया ऐसे पढ़ना है ना तो किताब ले लो, रट्टा मार लो। लैंग्वेज रट्टा मार थोड़ी ना बोला जाता है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी रट्टा मार बोलते हैं। कल हम उसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आज बोलेंगे अरे नहीं यार, उस चीज को समझे हैं हम कि क्या कब बात निकालना चाहिए, कैसे किससे बात करना चाहिए। सामने वाला है तो आप कहना चाहिए, अगर हमारे बराबरी वाला कैसे, हम सब जानते हैं क्योंकि मातृभाषा में अच्छे से आता है। देखिए ये भी वैसे ही भाषा ही है, ज्यादा प्रेशर लेके मत सीखिए। जो थोड़ा बहुत आए या थोड़ा बहुत आप जो भी आए आपको बोलना सीखिए, प्रैक्टिस करना सीखिए। क्योंकि इंग्लिश ये जो है ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज पूरी जो होता है प्रैक्टिस बेस्ड होता है। ठीक है, तो जितना आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी, उतना प्रैक्टिस करिए। आधा हम बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम कैसे आंसर देंगे, या हम उसको कैसे समझेंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे। लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि इसको याद कराऊंगा आई एम फाइन बोलो, उसके बाद बोलो कि एंड यू, फिर उसके बाद उसमें बोलेंगे आई एम आल्सो फाइन। ये नहीं पढ़ाने वाला भाई, ये तो मैं रट्टा मारने वाला हो जाएगा। 2 मिनट के लिए खुश तो हो जाओगे आप कि हमको बोलने आ गया, बाद में बात भूल जाए तो दिक्कत यही बात हो जाएगी। तो चलेंगे पढ़ाते आपको कैसे बात करते, सब लोग इधर देखेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात तो क्वेश्चन करना या बातचीत करना। चलो बातचीत करने कहते हैं, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत करना। कैसे, या आप 9th 12th में होंगे ना, मतलब 10th में होंगे या 12th में होंगे, 11th, मतलब क्वेश्चन तो जरूरी है भाई, समझना भी उसका आंसर भी देना। अब आंसर कैसे दे ये बात हम करने वाले हैं। देखिए पहली बात तो इसके लिए हमें इंटरोगेटिव पढ़ना पड़ेगा। इधर देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा, आज के बाद आपका सब कुछ डाउट आपके किधर क्लियर है। इंटरोगेटिव पढ़ना पड़ेगा। इंटरोगेटिव कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। ठीक है, एक कौन सा होता है, यस नो टाइप होता है। ठीक है, एक यस नो टाइप होता है। दूसरा कौन सा होता है, WH टाइप। हालांकि मैं इस चीज को पढ़ा चुका हूं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बातचीत करने में, सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि हम यहीं से बातचीत स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यस नो टाइप में सबसे पहले अगर बात रखा जाए तो इसका उत्तर हाँ में ना दिया जाए। क्वेश्चन सामने वाला पूछे या हम किसी क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर किस में दे सकते हैं, हाँ और ना में। तो अगर हाँ और ना में आंसर दे पा रहे हैं तो यस नो टाइप है। जैसे मैंने भैया क्या आप लोग पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं। अब मस्ती कर रहे हो, बोले नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम पूछ भैया क्या आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अबे बोलो ना यार बोलना चाहते हैं, तुम लोग ऐसा मुंह देख रहे हो, क्या बात है, बोलो इंग्लिश बोलना चाहते हो। हाँ यस सर, अबे हम क्या बोल रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना चाहते हो, यस और नो में बात कर सकते हैं, जिसका उत्तर हाँ और या ना में दिया जा सके, यस नो टाइप हो गया। ये तो बात क्लियर हुई। हंसता है ये। और जिसका उत्तर हाँ और ना में ना दिया जा सके वो कौन सा टाइप होता है, WH टाइप। जैसे इंग्लिश आप क्यों सीखना चाहते हो, इंग्लिश आप कहाँ सीख रहे हो, यह पैसा किसका है, तो इसका उत्तर हाँ और नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो ये कौन सा टाइप हो गया, WH टाइप है। कि अगर हम पूछ ले भैया तुम्हारा पैसा है ना रहे, तब वो कहा हाँ 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 मार रहा है, तो वो यस नो टाइप हो जाएगा। ठीक है, या हम किसी से क्वेश्चन करें या हमसे कोई क्वेश्चन करे, जिसका उत्तर हाँ और नाम दे वो यस नो टाइप। बात करेंगे अच्छे, देखिए पूरी कंसेप्ट समझिएगा। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते पहले यूज रख देते हैं, या अगर टेंस पढ़े हैं तो टेंस की सहायक क्रिया रख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, प्लस उसके बाद क्या रख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर, यही ना, यही होता पूरे स्ट्रक्चर। ठीक, ये हम रख देते हैं। लेकिन WH टाइप में थोड़ी सी चेंज है। इधर पहले क्या रख देते हैं हम लोग, इधर WH वर्ड रखते हैं, प्लस उसके बाद क्या रखते हैं, सब वही। अगर यूज चले, यूज मतलब
कैन, कुड, शुड, में, ये सब यूज ही में आता है। ठीक है, अगर आप यूज नहीं पढ़े पढ़िए ना, एक एक करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, एक एक करके पढ़िए। टेंस में है तो भैया क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, विल, शैल, ये सब यूज में भी आता है और हेल्पिंग वर्ब में है। प्लस उसके बाद क्या रखना है, वही सब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट याद है। कोई दिक्कत, समझना। यहां समझने की बात यह है कि अगर सामने वाला जिस टेंस में, जिस यूज में क्वेश्चन करेगा, उसी टेंस या उसी यूज में हम आंसर देंगे। समझ में आ रहा है? एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, हट जाते हैं। और एक बात समझिए, सामने वाला जिस टेंस में क्वेश्चन करेगा उसी टेंस में जवाब देना है, जिस यूज में क्वेश्चन करेगा उसी यूज में आपको जवाब देना है। समझ में आ रहा है? जब कभी आप पेपर देने जाइएगा या कभी आप इंग्लिश बोलिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो उनका पेपर आने वाला है या जो इस इंग्लिश सीखना चाहते, थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग करना चाहते, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे बताते हैं, देखिए, अब उसमें जिस टेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टेंस में हमें क्या देना है, आंसर देना है। जिस यूज में क्वेश्चन पूछे उसी यूज में आंसर दीजिए। कैन में पूछे तो कैन में दीजिए, शुड में पूछे शुड में दीजिए, और मे में पूछे तो मे में दीजिए। जिस टेंस में, जिस यूज में पूछा जाए उसी टेंस से उसी यूज में आंसर देना है। अभी मैं आपको बताता हूं, लेट मी टेल यू। ये सब देख लिए, ठीक है। हाँ, एक बात और, इसको भी मिटा देता हूं, शायद आप लिख लिए होंगे। देखिए, अगर देखो यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन यू हेल्प मी, क्या भैया, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन है ना, कैन यू हेल्प मी। अब जब भी कभी भी यूज, एक और पॉइंट नोट करिएगा, कभी अगर यूज अगर पहले रख दिया जाए या कोई हेल्पिंग वर्ब पहले रख दिया जाए, ठीक है, उसका मतलब हम क्या लेते हैं, क्या, उसका क्या लेते हैं, क्या, और वर्ब में पहचान जोड़ देंगे उसका। ठीक है, अब इसका कैन का सकता नहीं रखेंगे, इसका बोलेंगे क्या, बोलिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब जिसमें पूछा उसमें जवाब देना है। कैसे जवाब देंगे, हाँ, यस नो टाइप है ना, तो बोलेंगे यस, यस आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। सीधा बैठ जाओ, ठाक पटक देंगे भाई, मर जाओ तुरंत ही। यस आई कैन हेल्प यू, बात समझ आ गई। जिस टेंस या जिस यूज में क्वेश्चन पूछो उसी टेंस उसी यूज में आंसर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हिम। अब इसका हिंदी क्या लेंगे हम लोग, क्या। जब भी कभी यूज या हेल्पिंग वर्ब पहले रख दिया जाए उसका हिंदी मतलब होता है क्या। क्या होता है, बाद में पहचान पीछे जुड़ जाए वर्ब में, तो इसका क्या मतलब लेंगे, क्या। क्या आप उसे जानते हैं, वर्ब हमेशा पीछे लगता है। ठीक है, वर्ब हमेशा क्या लगता है, पीछे। तो क्या आप उसे जानते हैं, तो कैसे आंसर देंगे, अगर जानते हैं तो बोलेंगे यस, अगर नहीं जानते हैं तो नो ना। आई, यस अगर है तो आई नो हिम, यस आई नो हिम। ये बताओ, जिस टेंस में पूछ रहा है उसी टेंस में आंसर दे रहे हैं। प्रेजेंट फ्रीड में पूछ रहा है तो हम लोग किस में जवाब दे रहे हैं, देखो आपका कि जिसमें पूछेगा, आप लोग ध्यान समझिएगा, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछेगा उसी में आंसर दीजिएगा, अर्थात गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, यस नो टाइप बता रहे, भी डब्ल्यू टाइप बताएंगे। देखिए, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल। अब यूज पहले लग गया, इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या। पहले हमेशा क्या ही लेना, तो क्या मतलब यस नो टाइप, हाँ और नाम जवाब दे सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल, क्या आप अच्छे हो, आरामदायक है क्या आपको, अगर है तो ठीक है, ठंडी में नहीं है तो बोलेंगे नहीं है। यस अगर बोल दो नो, नो आई एम नॉट, क्या भैया, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट। ये बताओ, वो इज़म अल्लाह का पूछा क्या, पूछा ना भैया, इज़म अल्लाह का पूछा ना, तो किसमें जवाब दे रहे हैं हम लोग, यहां पर डू लगा पूछा किस टेंस में गया, प्रेजेंट फ्यूचर में। यहां पर कैन में पूछा किसमें दिए,
अर्थात जिस टेंस में जिस यूज में पूछा जाए उसी टेंस या उसी यूज में आपको आंसर देना है। और कैसे इसको कैसे सीखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करके। बता रहे हैं आपको, टॉपिक दे के जाएंगे। ये तो WH टाइप चलवाते हैं। यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है यहां तक? चलिए, जैसे मैंने कहा, अब देखो WH टाइप में, हु वाज गांधी जी, हु वाज। अब इसका मतलब होता है WH का वर्ड याद करना पड़ेगा आपको, मैं लिखा चुका हूं, उसमें जाके याद करिए। तो पहले इसमें अब क्या नहीं उठाएंगे, क्या किस में लेते हैं हम लोग, यस्टरडे टाइप में, ठीक। इसमें पहले यूज नहीं आया है, नहीं आया यूज ना, इसमें हम क्या नहीं लेंगे, उसको क्या करें, जो मेन होता है उसको बोलेंगे, उसके बाद उस WH अर्थ लेंगे। गांधी जी, हु माने कौन होता है, कौन थे। वाज में पूछ रहा है, क्रिया नहीं है, नहीं है क्रिया, वाज में पूछ रहा है तो हम उसी में जवाब देंगे। क्या आंसर देंगे भैया, गांधी जी वाज क्या भैया, अ ग्रेट लीडर। क्या भैया, अ ग्रेट लीडर। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए किताब में कहीं भी, जो पूछे वही टेंस में आपको आंसर देना। जैसे हाउ डू यू कम हियर। क्या भैया, हाउ डू यू कम हियर। ध्यान समझिएगा, इधर लिख लिया होगा, आई होप, इसको मैं मिटा देता हूं। हाउ डू यू कम हियर, यहां पर क्या पहले यूज आया, अब आया क्या, क्या बोल रहा है, डू लग गया, डू यू कम हियर। क्या बोला, डू यू कम हियर। अब इसका मतलब क्या लेंगे, इसका क्या लेंगे, क्या आप यहां आते हैं, क्या आप यहां, हाँ नाम जवाब दे सकते हैं, बोलो हाँ दे सकते हैं। लेकिन अब WH लग गया, हाउ डू यू कम हियर, आप यहां कैसे आते हैं, आप यहां जैसे आएंगे अपने शब्दों में जवाब देंगे, जिस टेंस में उसी में जवाब देंगे। इजमा लगा नहीं, इजमा लगा, वाज बे लगा, कुछ लगा, ये प्रेजेंट फिर है, तो हम जैसे जवाब दे सकते उसमें जवाब। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ कैसे आते हो, मन में पूछो कि मैं यहाँ साइकिल से आता हूं, आई कम हियर बाई साइकिल। एनी प्रॉब्लम, आई कम हियर बाई। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आपको जवाब देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ आ गया? जैसे मैंने किसी से पूछा, अब मैं प्रैक्टिस पे चलता हूं। हाँ कैप, अब मैं जैसे पूछा, अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, यहां तक आप अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब आपको प्रैक्टिस करना बताता हूं। जो घर पे आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। समझ भैया, चलिए, घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। अगर आप आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कल अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तुरंत, या आज या कभी भी प्रैक्टिस नहीं करें, इसको सोचे कि हमें आगे छोड़ देते, तो उतना वो रुक जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आएगा, और आगे तक आप और भी बढ़िया बोलने लगेंगे, तो आपके अंदर उत्साह आने लगेगा बोलने का। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उत्साह, एक बार बोल नहीं पाओगे, उत्साह टूट जाता है, आपका कैरेज टूट जाता है, फिर आप ट्राई भी करते हो, फिर आपको नहीं आता, बोलते जान दो, हटाओ यार मुझे नहीं आएगा, यहीं आप फेल हो जाते हो। ठीक है, और एक जगह और फेल हो जाते हो, भाई कोई अच्छा चीज, मतलब व्हाइट बोर्ड नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड हो, या मैम हम कोई पढ़ाते, अरे अच्छी खासी मैम, अरे यार अच्छे खासे क्या, देखने में तो आप गड़बड़ हो जाते हो। देखो मत, मेहनत करो जो कर सकते हो जितना, किसी के दिखावे पे मत जाइए। यू हैव अ माइंड, यू कैंट जस्ट चूज योर सेल्फ, यू चूज योर सेल्फ दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डोंट रन आफ्टर एनीवन। ओके, चलो अब प्रैक्टिस कराते हैं आपके। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछे उसी टेंस में आंसर देना है, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहले कैरेक्टर चूज करिए, कैरेक्टर में कोई चरित्र अपने मन में सोचिए, किसी का नाम ले लीजिए, मैं तो यहाँ A और B लेता हूँ, ठीक है। नाम पूछेगा, ये बोलेगा हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, वो पूछ रहा है आप हाय नमस्ते आप कैसे हैं। अब क्या बोलेंगे, हाय भैया, हाय ब्रो, आई एम फाइन। क्या भैया, इज एम आर में है क्या ये, उसी में जवाब दे, आई एम फाइन। हो गया,
हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इजमार पूछ रहा है, पढ़ना भैया सब अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप कैसे हैं, बोलेंगे आई एम फाइन। अब फिर बी वाले पूछेगा और आप कैसे हैं, एंड यू बोल दो, चाहे एंड हाउ आर यू, एंड यू। और ए वाला जवाब देगा मैं भी ठीक हूं, आई एम भी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो फाइन। क्या भैया, आई एम ऑल्सो फाइन। आगे पूछता है क्या आप पढ़ने जाते हो, डू यू गो टू रीड, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू, प्रेजेंट फिर पूछ रहा है। अब जवाब देगा यस आई गो टू स्कूल। ठीक है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब बी वाला बोल रहा है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, मिस्टर जो भी है, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब वो पूछता है क्या आपके पास पैसा है, क्या आपके पास पैसे एस्ट्रोटाइप है, तो इसमें पहले यूज कर दीजिए। है जो यूज है उसको पढ़ना पड़ेगा, आप गलती इसी बात करो, पढ़ो क्या आपके पास पैसा है, इस हैज हैव का यूज है। हैव यू मनी, सामने वाले बोलेगा यस आई हैव मनी। क्यों क्यों पूछ रहे हो, वाई आर यू आस्किंग, क्योंकि बिकॉज आई नीड मनी, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, वो बोलेगा यस व्हाई नॉट आई कैन हेल्प यू। ऐसे छोटा छोटा सेंटेंस बना के घर पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, गलत सही जो भी अपनी। और तो बताइए, हाँ एक और, पूरा मेरे मतलब पूरे चैनल पे मेरे आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो फ्यूचर एक्सेस क्लासेस मेरे चैनल है, आप उस पे जाकर एक एक यूज, इजमार का, कैन का, कुड का, मे का, शुड का, पास के अर्थ में सबका यूज मैंने डाल कर रखा है। आप पढ़िए, आप इसका जरूर प्रैक्टिस करिए, छोटा छोटा करके। बस इतना समझिए जिस टेंस में पूछे उसी टेंस में जवाब देना है। जैसे एग्जांपल एक बार बताएं, परफेक्ट में पूछता हूं, हैव यू लर्न्ड योर लेसन, हैव यू लर्न्ड योर लेसन, प्रेजेंट परफेक्ट है क्या। जब भी कभी यूज पहले आ जाए या टेंस पहले साइक्री आ जाए तो पहले हमको उसको मतलब क्या निकालते हैं, क्या। हैव यू लर्न्ड योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया, क्या लगा, यस आई हैव लर्न्ड माय लेसन। बोलो हैव लगा के प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा रहे थे ना, तो इसमें भी क्या लगेगा, हैव लगा को थर्ड फॉर्म में जवाब देगा। क्लियर है, यस आई हैव लर्न्ड। आप पूछ रहा है आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। टाइम पूछ रहा है, हैव बीन लगा रहा है, हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट सा क्रिया है। अब देखिए उसी में जवाब देना है हमें, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months और 3 months, उसी में जवाब दे रहे हैं। देखिए दूसरा, जब आप अंदर आते हो दरवाजा नॉक करते हो मे आई कम इन बोलते हैं, मे आई कम इन, मैं आई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन, सो मे आई, तो मे माने सकता होता, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं ना, तो बाहर से आवाज यस यू मे, यस यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, सामने बोलोगे यस यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा सेंटेंस बना के जब प्रैक्टिस करिएगा आप घर पे, और ये कैरेक्टर जरूर रखिए, किसी का नाम ले लीजिए, फ्रेंड का नाम ले लीजिए, किसी का नाम लेकर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा भी संकोच मत करिए, लाइक सब्सक्राइब और कर दीजिएगा। और ये आपको समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट, जिस टेंस में कक्षा 11 कक्षा 12 वालों के लिए बस जो आ रहा है ना उसमें आप समझ लीजिए, जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी टेंस में जवाब देना है। जैसे हाउ डिड ही गो देयर, हाउ डिड ही, इसका मतलब हाउ डिड ही गो देयर, वह वहां कैसे गया या कैसे जाता था। ठीक है, कैसे गया, अब जैसे गए टेंस सेकंड फॉर्म लगाना है, हम लोग पास्ट में पूछ रहा है, किस सेकंड फॉर्म जवाब देंगे ना सिंपल में, ही वेंट देयर बाई बस, वो बस से गया। वो वहां क्यों गया, वाई डिड ही गो देयर, वाई डिड ही, वो वहां क्यों गया, जिस जिस उसी टेंस में जवाब देना है, किसमें। ठीक है, क्लियर हुआ।